तो बच्चों, जब भी अपन पॉलिनोमियल्स सॉल्व करेंगे जब भी अपन पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो इसलिए क्योंकि ग्राफ है ना, एक कंप्लीट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे यहाँ पर अपन अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में ये वाला एक्सिस वाई है, ये वाला एक्सिस एक्स है। तो जब भी हमें पता लगाना है, जैसे ये हमारी कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन ले लेते हैं 3x+2, क्या इसका कोई फैक्टर है। अगर मान लेते हैं कि x+1 इसका अगर एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x=-1 वैल्यू पर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलो भाई, अगर x+1 इसका फैक्टर होगा तो x+1 हमको कहाँ मिलेगा, इसके -1 वाले पोर्शन में मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 होगा, ये वाला -x होगा। तो जब भी ग्राफ यहाँ से जाएगा तो इसका ग्राफ यहाँ से ज़रूर जाएगा -1 से। क्यों जाएगा -1 से? क्योंकि इसका जो -1 है वहाँ पर इसका फैक्टर 0 हो जाता है। जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ कर आए हो। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये वाला जो एक्सिस है वो cos x है, ये वाला एक्सिस sin x है, कैसे इसमें tan x ढूंढा जाता है। आप जब 11th फिजिक्स में जाएंगे और अदर एग्ज़ाम्स देंगे IIT जी वगैरह, तो वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। तो सिंपली हमको यहाँ पर NCERT वाले ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ग्राफ को समझ सकते हैं और ग्राफ से हम क्या एलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि द ग्राफ y=px, y=px। अगर x की कोई भी वैल्यू 0, अगर अपन को y=0 करना है तो y=0 करना है तो x की वैल्यूज हमेशा x वाली लाइन पर मिलनी चाहिए। बोलो भैया, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, y=x² + 3x+2। तो अगर x पर हमको ये लाइंस मिलेंगी तो ये y हमारा जो एक्सिस होगा ये 0 हो जाएगा। और जब भी y एक्सिस 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो हमारा ग्राफ होगा वो हमें ये बताएगा कि ये वाली जो चीज़ है वो उस पॉइंट पर जाकर के नहीं, इसका एक फैक्टर बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ग्राफ को देखते ही हम किसी भी चीज़ के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लो साहब, अब ये पूछ रहा है कि बताइए कि कहाँ कहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी 0 नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी हमको 0 नहीं मिलेगा। इसके जो शून्यक होंगे उनकी जो संख्या होगी, इसके जो जीरोज होंगे उसकी जो संख्याएं होंगी वो 0 हो जाएंगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए हमारा जो x है वो 0 होगा। एक तो वो यहाँ पर 0 हो रहा है, इसलिए इसके कितने पैरामीटर्स हमको मिलने चाहिए। अब यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी, अब यहाँ पर जब अपन इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब अपन इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू इस x की होगी उस वैल्यू पर जाकर के ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल कितना पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला जहाँ पर ये 0 हो रहा है। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पर x की बात करें तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स हमको मिले, जिन 3 पॉइंट्स पर जाकर के ये 0 हो जाएगा। अगर अपन ऐसे ही इस ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है x को, यानी कि इन x की 2 वैल्यूज़ पर जाकर के ये 0 हो जाएगा। इसलिए अपन बोलेंगे कि भैया 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाकर के ये 0 होता है। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स पर ये क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसके 4 जगह ये 0 हो जाएगा। अगर अपन 5वें की बात करें तो 5वें में देखो, एक तो ये यहाँ काट रहा है, दूसरा ये यहाँ काट रहा है और तीसरा ये यहाँ काट रहा है। इसको दो काउंट मत करना, ठीक है ना, 2 काउंट मत करना, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। अपन को बेसिकली पॉइंट गिनने हैं कि किस किस पॉइंट पर x पर वो लाइन मीट कर रही है। ठीक है ना, ये सारे के सारे बाई हैं। तो इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन इसका यूज बहुत है। इसका